हेलो एवरीवन। आज है 5 सितंबर और 5 सितंबर से बनने वाले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में आज के इस वीडियो पे हम चर्चा करने वाले हैं। साथ ही दोस्तों, अगर आप महत्वपूर्ण प्रश्नों के क्विज लगाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको करंट अफेयर से रिलेटेड तथा अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक के वीडियोस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। हाल ही में खबरों में रहा अभ्यास वरुण भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है? तो दोस्तों यह भारत और फ्रांस के बीच अभ्यास वरुण नामक एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास की शुरुआत की गई है। यह अभ्यास अगर बात किया जाए दोस्तों तो भारत और फ्रांस के बीच 1993 ईस्वी से शुरू किया गया था, जिसे 2001 में वरुण नाम दिया गया था। अब यह दोनों देशों के बीच यह एक रणनीतिक साझेदारी को दर्शाता है। भारत फ्रांस द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण का 2024 में यह 22वां संस्करण है, जो कि 2 से 4 सितंबर के बीच भूमध्य सागर में आयोजित किया जाएगा, जिसमें उन्नत सामरिक अभ्यास शामिल है। भारतीय नौसेना का P-81 विमान अपनी पहली यूरोपीय तैनाती के लिए फ्रांस के एयरबेस 125 स्ट्रेस ले ट्यूब पर उतारा गया है। दोस्तों यहाँ पास जो हमारा विमान है वो P-8I है। हमारा अगला सवाल है, हाल ही में किस संगठन ने गिद्ध गणना 2024 की शुरुआत की है? तो दोस्तों गिद्ध गणना 2024 की शुरुआत वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया के द्वारा शुरू की गई है। WWF यानी वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया ने 7 सितंबर से 6 अक्टूबर 2024 तक वल्चर काउंट 2024 परियोजना शुरू की है। यह पहल अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस के साथ संरेखित है। इस परियोजना का उद्देश्य भारत में गिद्धों की आबादी की गणना और आकलन करना है। यह विशेष रूप से गंभीर रूप से लुप्त प्राय गिद्ध प्रजातियों पर ध्यान केंद्रित करता है। परियोजना का उद्देश्य पारिस्थितिक तंत्र में गिद्धों के महत्व के बारे में लोगों को जागरूकता बढ़ाना भी है। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, हाल ही में खबरों में रहा ई श्रम पोर्टल किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था? दोस्तों यह श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था। अगर बात करें, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 26 अगस्त 2021 को ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया था। मात्र 3 वर्षों में 30 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिकों ने ई श्रम पर पंजीकरण कराया, जो तेजी से अपनाया गया है। पोर्टल का उद्देश्य असंगठित श्रमिकों के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन बनाना है, जो अन्य प्लेटफॉर्मों के साथ एकीकृत है। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुंच में सुधार के लिए 2024-25 के बजट भाषण में इस एकीकरण पर प्रकाश डाला गया था। ई श्रम असंगठित श्रमिकों को PMJJBY, PMSBY, ABPMJAY और अन्य योजनाओं तक पहुंच बनाने में मदद करेगा। सेवा पहुंच को बढ़ाने के लिए स्किल इंडिया डिजिटल हब यानी SIDH के साथ 2 तरफा एकीकरण भी चल रहा है। हमारा अगला सवाल है, नीतीश कुमार ने 2024 पेरिस ओलंपिक में किस प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो दोस्तों यह बैडमिंटन में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। अगर बात करें नीतीश कुमार जी की, तो यह 2024 पेरिस ओलंपिक में पुरुष एकल बैडमिंटन SL3 वर्ग में भारत के लिए दूसरा स्वर्ण पदक जीता है। अगर पहले स्वर्ण पदक की बात की जाए तो अवनी लखेरा ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 स्पर्धा में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता था। 17वां ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 तक पेरिस फ्रांस में हो रहा है और इसमें 29 वर्षीय नीतीश कुमार ने स्वर्ण पदक जीता है, जो कि सेकंड स्वर्ण पदक है भारत के लिए। हमारा अगला सवाल है, BCCI ने हाल ही में किसे पुरुष क्रिकेट टीम का चयनकर्ता नियुक्त किया है? दोस्तों हाल ही में अजय राणा को भारतीय BCCI ने
भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का चयनकर्ता नियुक्त किया है। अगर बात करें हम अजय नारना के बारे में, तो यह पूर्व विकेट कीपर रह चुके हैं और 5 सदस्यीय पैनल में सलील अंकोला की जगह पुरुष टीम में चयनकर्ता नियुक्त किया गया है। यानी जो यह अजय आए हुए हैं, यह सलील अंकोला की जगह आए हुए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश महिला आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों हाल ही में बबीता चौहान को उत्तर प्रदेश महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बीजेपी नेता अपर्णा यादव को उत्तर प्रदेश महिला आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। वहीं अगर अध्यक्ष की बात करें तो बबीता चौहान जी को नियुक्त किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने नया नोटरी पोर्टल लॉन्च किया है? तो हाल ही में हमारे कानून केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने नया नोटरी पोर्टल को लॉन्च किया है। अगर बात करें इस नया नोटरी पोर्टल के बारे में, तो यह नोटरी के रूप में नियुक्ति के लिए आवेदन जमा करने, प्रैक्टिस प्रमाण पत्र जारी करने और नवीनीकरण जैसी विभिन्न सेवाओं के लिए नोटरी और सरकार के बीच एक ऑनलाइन इंटरफेस प्रदान करता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में प्रोजेक्ट नमन का पहला फेज लॉन्च किसने किया है? तो दोस्तों इंडियन आर्मी के द्वारा प्रोजेक्ट नमन का पहला फेज लॉन्च किया गया है। भारतीय सेना या इंडियन आर्मी ने आर्मी वॉइस वेलफेयर एसोसिएशन यानी AWWA की अध्यक्ष सुनीता द्विवेदी के साथ सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी की उपस्थिति में प्रोजेक्ट नमन का पहला फेज शुरू किया है। यह प्रोजेक्ट रक्षा पेंशन भोगियों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को सहयोग और सेवाएं प्रदान करने के लिए कार्य करेगा। हमारा अगला सवाल है, हर साल भारत में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों यह 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस भारत में मनाया जाता है। भारत में शिक्षक दिवस 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। वे एक प्रसिद्ध विद्वान, भारत रत्न प्राप्तकर्ता, पहले उपराष्ट्रपति और स्वतंत्र भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे। पहला शिक्षक दिवस भारत में 1962 में मनाया गया था, क्योंकि यह 1962 में राष्ट्रपति बने थे। कौन? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 का वितरण किया जाएगा, जिसका मुख्य उद्देश्य उन शिक्षकों की अद्वितीय उपलब्धियों को मान्यता देना है और उनका उत्सव मनाना है, जिन्होंने अपने छात्रों के जीवन और भारत की व्यापक शैक्षिक प्रणाली पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। इस पुरस्कार के विजेताओं को 50,000 रुपए की नगद राशि, एक रजत पदक और प्रशंसा पत्र भी प्रदान किया जाएगा। 2024 राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए 50 शिक्षकों की सूची जिसमें विभिन्न राज्यों के शिक्षक शामिल हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने विश्व बधिर निशानेबाजी चैंपियनशिप में 3 स्वर्ण पदक जीते हैं? तो दोस्तों धनुष श्रीकांत जी ने विश्व बधिर निशानेबाजी चैंपियनशिप में 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। अगर हम बात करें इन्होंने किस किस प्रतियोगिता में जीता है, तो 10 मीटर की एयर राइफल में, दूसरा स्वर्ण पदक 10 मीटर की मिश्रित टीम स्पर्धा में और तीसरा स्वर्ण पदक 10 मीटर एयर राइफल पुरुष टीम में सौर्य सैनी और मोहम्मद वानिया के साथ जीता है। वहीं अगर विश्व बधिर निशानेबाजी चैंपियनशिप की बात किया जाए तो इसका आयोजन जर्मनी में किया जा रहा है। यह 29 अगस्त से 8 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। इस आयोजन में बाधिरों के लिए खेल की अंतर्राष्ट्रीय समिति द्वारा किया जा रहा है, यानी इसका आयोजन जो किया जा रहा है बाधिरों के लिए तो अंतर्राष्ट्रीय समिति के द्वारा किया जा रहा है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलेंगे कल फिर नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।